हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बनी हुई है। क्या वो पर्सन भी आपको आप ही की तरह दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, या कुछ और ही किसी और ही डायरेक्शन में इनकी सोच अब आपको लेकर जाने लगी है। तो इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत कि आपके पार्टनर के दिल में मन में आपको लेकर अब दिन रात क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स इनके दिल में मन में अब आपको लेकर चल रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है रिलीजिंग हीलिंग, डेंजर अहेड नॉट द राइट पाथ, गुड टाइम अलोन टाइम यू एंड मी, फैमिली डिपेंडेंसी फैमिली फर्स्ट, एक्सपेक्ट अ कॉल, ट्रू लव अफेक्शनेट सोलमेट, मिरेकल सरप्राइजेस ब्लेसिंग्स, थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग। इतनी बात तो है भाई कि अगर आप इनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, तो ये पर्सन भी आपके बिना या आपको याद करे बिना रह नहीं पा रहे हैं। दिन रात इनकी सोच में भी व्यूअर्स यहाँ पर आप शामिल हो। स्पेशली ये पर्सन उन लम्हों को, उन पलों को काफ़ी ज़्यादा दिन रात, उस पास्ट को दिन रात काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया या जिससे ये अपनी ज़िंदगी में दूर चले आए हैं। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स, आपके पर्सन अपने उस अतीत को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं, जो अतीत इनका आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी यादों से जुड़ा हुआ है, उन क्वालिटी मोमेंट से जुड़ा हुआ है, जिन क्वालिटी मोमेंट से इस इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर कर लिया। जिस चीज़ को सोच सोच कर व्यूअर्स, इवन इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी यहाँ पर फील होता है, या काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सॉरी भी फील करते हैं, रोते भी हैं। तो यहाँ पर कोई डाउट इस चीज़ में नहीं है कि आपके पर्सन भी आपको दिन रात नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को अपने आप से दूर नहीं करा, या आपसे ये दूर नहीं हुए हैं। ये अपने आप को ना, जैसे कि एक होता है कि किसी का साथ आपके साथ है, तो आप ना खुद ब खुद अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हो, आप अपनी केयर करते हो, आप अपने आप से प्यार करते हो। लेकिन जब वो आपके साथ नहीं है, तो आपका मन वो सब चीज़ें करने का करता नहीं है। तो इनके साथ यही चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं कि दिन रात ये पर्सन आपको याद करके ना उस चीज़ को फील करते हैं कि आप होते तो ये कब के हील हो जाते, आप होते तो आप इन्हें इस हालत में रहने ना देते, आप इन्हें हील करते, आप इन्हें इनका सहारा बनते, इनको सपोर्ट करते। तो ओवरऑल व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन दिन रात ना आपके साथ बिताए हुए उन अच्छे पलों को, उन अच्छी यादों को, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों के दरमियान थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों के सीक्रेट्स थे, ये समझ लीजिएगा, जिसमें आप थे और ये थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और उन लम्हों को, उन पलों को अपनी ज़िंदगी में फिर से पाने की, फिर से हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दुआएं भी मांगते हैं, एज एन एक मिरेकल के तौर पर, कि इनकी ज़िंदगी में इस तरह का मिरेकल हो जाए, ये एक सरप्राइज़ के तौर पर, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर इन्हें मिल जाए। आपका प्यार, आपके साथ का रिश्ता, या आप जिसे ये सोलमेट मान रहे हैं ना, वो इन्हें इनकी ज़िंदगी में फिर से मिल जाए, आप फिर से इनकी ज़िंदगी में लौट आओ।
ये पर्सन अगर इतनी शिद्दत से आपको याद करते हैं तो ये पर्सन खुद से आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपकी तरफ की कॉल को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि आप इन्हें कॉल करो या आप इनकी तरफ बढ़ो, या ये ऐसी चीज़ें क्यों मन में दिन रात सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ो। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन की खुद की डिपेंडेंसी या तो परिवार पर है या परिवार की डिपेंडेंसी इनके ऊपर है, जिस रीज़न के चलते दोनों ही कंडीशन में कहीं ना कहीं इनके लिए ये परिवार एक प्रायोरिटी बन रहा है, या इन्हें अपने परिवार को, फैमिली को प्रायोरिटी लेकर चलना पड़ रहा है। वो परिवार जो आपके इनकी ज़िंदगी में आने से पहले इन्हें मिला, या जिस परिवार में ये आपके इनकी ज़िंदगी में आने से ये पहले थे, उसके अलग साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को किसी तरह का डर है, किसी तरह का खतरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके चलते इन्हें ये लग रहा है कि ये जो सोच रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, जो ये मांग रहे हैं दुआओं में ना, वो सभी चीज़ों को पाने में अभी खतरा है, उस डायरेक्शन में चलने में अभी खतरा है, अभी उस तरफ बढ़ना सही नहीं रहेगा, वो मार्ग अभी सही नहीं है। हाँ, मंजिल सही है, आपके साथ का रिश्ता सही है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो खतरों से भरा हुआ है या वो सही नहीं है, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन बजाय आपकी तरफ बढ़ने के आपको याद कर रहे हैं, मतलब इनकी सोच में आप दिन रात यहाँ पर हो, तो ये इनके साथ की स्थिति बन रही है। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं कि भाई क्या मसला है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या फील करा जा रहा है इनके साथ, इनके थ्रू यहाँ पे। तो इन सभी मसलों को यहाँ पर व्यूअर्स क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। अगर आप अभी तक कनेक्ट कर पाए हैं रीडिंग से और आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर दिन रात अपनी हीलिंग को लेकर क्या चलता रहता है, क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए 1 2 एंड 3। मैं राशियाँ भी आपको बताती चली जाऊँगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, ये आपका एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड आपका वाटर एलिमेंट। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं या बन रही हैं किसी थर्ड पार्टी की, या और ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, भले परिवार भी है यहाँ पर, लेकिन परिवार के साथ साथ कुछ व्यूअर्स के केस में थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर की भी एंट्री यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। फिर यहाँ पर चाहे ये थर्ड पार्टी ना उस परिवार की वजह से, परिवार के बोलने की, उनके प्रेशर डालने की वजह से ही क्यों ना इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर आई हो, लेकिन एक थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। उसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन इस चीज़ को जान पाए हैं, वो थर्ड पार्टी आई तो, लेकिन उस थर्ड पार्टी का रोल आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इनको अवेकन करने की तरफ लेकर गया। एज एन कि इन्होंने उसके साथ के रिश्ते को एक्सप्लोर करा, जितना इन्होंने उस थर्ड पर्सन को जाना, जितना इन्होंने उसके साथ चलने की कोशिश करी है, उतना ज़्यादा ही उसको लेकर कन्फ्यूज्ड हुए हैं, उतना ज़्यादा ये वहाँ पर हर्ट हुए हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने उस रिश्ते को प्रैक्टिकल होकर देखा बजाय इमोशंस से देखने के, जैसे ये आपके साथ के रिश्ते में देख पाते थे। और यही चीज़ें इस इंसान को ये एहसास दिला गई कि आपके साथ जितने वक्त थे या आपके साथ जब तक थे ना, तब तक कहीं ना कहीं ऐसा फील नहीं होता था कि इन्हें बहुत ज़्यादा दिखावा करना पड़ रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना पड़ रहा है। मतलब ये जो है ना, ये वो नहीं रख पा रहे, एक झूठी ज़िंदगी ये उसके साथ जी रहे हैं। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इस चीज़ का इवन एहसास दिला रही हैं कि जो चोट इनकी दिल में लगी है ना, आपसे दूर होकर, आपको दूर करके, वो आप ही भर पाओगे। ये उस चीज़ को किसी ऑप्शन को लाकर भी ना भर नहीं पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। इस रीज़न के चलते इन्हें इस तरह से, इस वजह से इन्हें आपके साथ के रिश्ते का एहसास यहाँ पर हो रहा है,
ठीक है, तो आई तो भले यहाँ पे या आया तो भले यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, यानी कि एक रोमांटिक पर्सन की एंट्री यहाँ पर भले हुई है, लेकिन यहाँ पर उस ऑप्शंस के आने की वजह से ही आपके प्यार को, आपके साथ को एक्चुअली में समझ पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आई। गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को किस तरह का खतरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्यों इन्हें रास्ता सही नज़र नहीं आ रहा, इसके पीछे का रीज़न, वजह क्या बन रही है इस इंसान के लिए। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 एंड 3। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड आपका एयर एलिमेंट है। ठीक है, अगर सही मायने में मैं बताऊँ तो यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि जिस थर्ड पार्टी की एंट्री इनकी ज़िंदगी में हुई है ना, उसकी जो बुनियाद रखी गई, उसका जो बेस रखा गया, वो पैसा रखा गया, प्यार नहीं रखा गया। उस रिश्ते की शुरुआत ही यहाँ पर पैसे से हुई है, और वहाँ पर इसी रीज़न के चलते इस इंसान को इमोशंस, फीलिंग्स ढूंढने से भी नहीं मिल पाई है। यहाँ पर इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स लगातार आपको याद कर रहे हैं, दिन रात आपको याद कर रहे हैं, या लगातार इनकी सोच इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रही है और इवन आपका पीछा भी करवा रही है। यानी कि ये किसी न किसी तरह से तो आपके बारे में जानकारी अपने लेवल पर, अपने तरीके से यहाँ पर लेते फिर रहे हैं। इन्हें खतरा इसीलिए लग रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, कि अगर आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें खतरा है। इन्हें या तो यहाँ पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इन्हें किसी तरह से यहाँ पर रोका जा रहा है। जैसे कि एक होता है ना, साम दाम दंड भेद, बाय हुक बाय क्रुक, यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश करी जा रही है। इनके मन में यहाँ पर ये डर डाल दिया गया है कि इस रिश्ते को छोड़कर अब जा नहीं सकते। यहाँ पर आना अपनी स्वयं की इच्छा थी, लेकिन यहाँ से जाना स्वयं की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जब जब आपके पर्सन इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से अपने आप को बाहर निकालने की बात करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब तब इनके लिए सिचुएशंस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, इतना ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट बनाया जा रहा है, जिसके चलते व्यूअर्स इस इंसान के मन में एक दहशत, एक घबराहट यहाँ पर बिल्ट हो गई है कि ये शायद निकल नहीं पाएंगे, इनके लिए निकलने का रास्ता ही नहीं रह गया है। और इसी रीज़न के चलते इन्हें ये लग रहा है कि इनके लिए वो रास्ता बना ही नहीं है जो इन्हें सही की तरफ, आपकी तरफ यहाँ पर ले जाए। तो ये इनके साथ है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को अब उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके दिन रात कैसा फील हो रहा है, किस एनर्जी में व्यूअर्स के पर्सन दिन रात पहुँच रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कहीं ना कहीं उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके व्यूअर्स ये पर्सन उस पल को याद कर रहे हैं, उस नेचर को याद कर रहे हैं जो आपकी नेचर इस रिश्ते में इनके साथ थी। एज एन आपका केयर करना, बार बार इनको पूछना ये कैसे हैं, ठीक है, आपका काइंड नेचर का होना, पैम्पर करना इनको, वो सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को आपकी यादों को फॉलो करने के लिए, उस वक्त का पीछा करने के लिए इन्हें मजबूर कर रही है जो वक्त इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा। ये आपके साथ के बिताए हुए उन पलों को इसलिए याद अक्सर करते हैं क्योंकि ये तकलीफ़ से होकर गुजर रहे हैं, इन्हें तकलीफ़ मिल रही है, इन्हें तकलीफ़ वो थर्ड पार्टी दे रही है, जिस थर्ड पार्टी की तरफ ये अपने परिवार की इच्छा की वजह से बढ़े, परिवार के प्रेशर, परिवार के दबाव की वजह से ये बढ़े, इन्हें वो ही थर्ड पार्टी तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, तो इस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी यादों का पीछा कर रहे हैं, उसमें अपने आप को रख रहे हैं क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं। ये आप ऐसे नहीं करते थे, आप जब थे तो आपने ऐसा कभी नहीं करा। तो ये सब चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो चलो अपनी नहीं थी,
लेकिन इनका परिवार जो अपना था उनसे भी इन्हें चोट मिल रही है, उनसे भी इन्हें तकलीफ़ मिल रही है। ऐसी फीलिंग इनकी इन्हें दिन रात ना सुइयों की तरह व्यूअर्स चुभ रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, अब इस परिवार को लेकर, इस डिपेंडेंसी को लेकर, इस प्रायोरिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में दिन रात इस तरह के थॉट्स यहाँ पर हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 1 2 3 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, परिवार में हैं तो, लेकिन परिवार में होकर भी अपनी ही कैलकुलेशंस करते रहते हैं, अपनी ही चीज़ों को सोचते रहते हैं, वो इनकी स्थिति बन गई है। और इवन कहीं ना कहीं ये पर्सन उस पल को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं जिस पल में ना आप दोनों ने एक दूसरे को, डिवाइन को सौंप दिया था, इस रिश्ते को अपना लिया था। यहाँ पर मुझे नंबर 7 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। वाटर एलिमेंट है और आपका अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। कहीं ना कहीं परिवार से इन्हें फाइनेंशियली वे में अबेंडेंस, सिक्योरिटी वो तो मिली, लेकिन परिवार से इन्हें वो प्यार नहीं मिला जो इन्हें आपके साथ के कनेक्शन में मिला। उस चीज़ को ये उस परिवार में रहकर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, या उस चीज़ को याद कर करके व्यूअर्स आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कितने मजबूर होकर ये रह गए, उस परिवार पर ये कितने डिपेंड होकर रह गए। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में तो पैसा ही यहाँ पर डिपेंडेंसी की वजह है, कुछ व्यूअर्स के केस में इमोशंस वजह बन सकती हैं, लेकिन अधिकतर व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पैसा डिपेंडेंसी की मेन रूट कॉज है। आप उस परिवार को लेकर यही चीज़ें काफ़ी ओवर में सोच रहे हैं कि काश ये चीज़ें वजह ना होती तो ये आपके साथ के रिश्ते में बढ़ने में चंद पल भी ना लगाते। तो इस चीज़ को इनके थ्रू यहाँ पर दिन रात सोचा जा रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस कॉल को लेकर दिन रात क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है। स्पिरिट्स गाइड 1 2 3 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूजन्स उस कॉल को लेकर इन्हें करना चाहिए आपको कॉल, या आपकी तरफ से खुद से कॉल आना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए, या इन्हें वो भी नहीं करना चाहिए। जो ऑप्शन इन्हें दिखाया गया, जो ऑप्शन इनके पास है, इन्हें उसी के साथ हो जाना चाहिए। क्या आपका इनकी तरफ बढ़ना अब इतना मुश्किल है कि एक कॉल भी आपका इनकी तरफ नहीं बढ़ सकता, या ये आपको एक कॉल भी नहीं कर सकते? तो ये ओवर थिंकिंग इनके थ्रू दिन रात करी जा रही है। जो ऑप्शन इन्हें दिखाया गया क्या वही सही था, या जो जिसके लिए ये आज भी अट्रैक्टेड हैं, जिसके लिए इनके दिल में आज भी एक स्पार्क है, वो इनके लिए सही है? वो कन्फ्यूजन्स इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपकी तरफ चाह कर भी बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, इन्हें चाह कर भी आपकी तरफ मूव करने नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं। फिर चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक ही क्यों ना कर रखा हो, यहाँ पे ब्लॉकेजेस ही क्यों ना हो, तो वो कन्फ्यूजन्स इस इंसान के यहाँ पर बन रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन ट्रू लव और सोलमेट कनेक्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की दिन रात क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 एंड आपका 3 द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। सब कुछ हो, सब कुछ बन गए हो आप इनके लिए। वर्ल्ड, ये कैप्रिकॉर्न और ये वाटर एलिमेंट। जब बात आती है सच्चे प्यार की, सोलमेट की ना, तो दिल भर आता है, मन भर आता है, आँख भर आती है। जैसे मानो सपने सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि ये पूरे हो जाएं। ये पूरे क्यों नहीं हो रहे? जब मुझे उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है तो फिर अब क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये पर्सन ना इस रिश्ते को लेकर अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं। कल तक तो चलो वजह थी पैसा, कल तक तो ये मानते हैं कि इन्होंने वजह बनाई, बेस बनाया पैसे को, प्यार से ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी पैसे को। लेकिन आज तो इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है ना, तो आज क्या दिक्कत हो रही है? इन्हें इनके सपनों से क्या चीज़ें दूर लेकर जा रही हैं?
क्यों ये इस रिश्ते को चाह कर भी पूरा नहीं कर पा रहे, इस रिश्ते की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, सब कुछ जान कर समझ कर भी। ये सवाल व्यूअर्स इस इंसान को अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं। ये सवाल इस इंसान को अंदर ही अंदर ना एहसास दिला रहे हैं कि एक बार मतलबी बनकर, प्यार से ज़्यादा वैल्यू पैसे को देकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ खोया, कितना कुछ खोया, और अब उन सब चीज़ों को पाने का इस डिवाइन ने, इस यूनिवर्स ने इन्हें मौका भी नहीं दिया, उस लायक भी इन्हें नहीं समझा। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने उस सपने को देख कर भी उस सपने को जीने नहीं दे रही हैं, पूरा होने नहीं दे रही हैं। वो एहसास इस इंसान को दिन रात यहाँ पर कचोट रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये इनके साथ है। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में ये बन रहे हैं फिजिकल तौर पर दूर आपसे आ गए हैं, लेकिन दिल से आज भी आपसे अपने आप को दूर ये 1 इंच भी नहीं पा रहे हैं। ये इनके साथ है। व्यूअर्स के पर्सन हम किस तरह का मिरेकल अब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। द मून, द लवर्स एंड द 7 ऑफ वैंड्स। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये चीज़ें तो समझ गए हैं। इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपको इतना ज़्यादा खफा कर दिया, आपके मन से ये इतने ज़्यादा उतर गए, जिसके चलते अब इन्हें ना आपकी आंखों में इनके लिए वो इज्जत, वो प्यार, वो सब मिल भी पाए ढूंढने से, तो बहुत ज़्यादा वो नामुमकिन सा इन्हें फील हो रहा है। इवन इनके दिल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्हें कचोट रही हैं व्यूअर्स, कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी आपकी आंखों में देखें और इन्हें आपकी आंखों में वो भयंकर आईना दिखे जो इनकी सारी गलतियों को, सारी करतूतों को गिनवा दे, सबको दिखा दे। ठीक है, ये मिरेकल चाहते हैं कि आपकी आंखों में इन्हें वही प्यार दिखाई दे, जब ये आपकी आंखों में देखें, आपकी तरफ बढ़े, जो एक वक्त पे आप दोनों के दरमियान था, या जो ये आज भी अभी भी याद करते हैं। यानी कि जब ये आपकी तरफ बढ़े, जब हालात इन्हें आपकी तरफ लेकर जाएं, तो आप वैसे ही इन्हें मिलो जैसे ये उस वक्त पे आपको छोड़कर गए थे, आपकी ज़िंदगी से गए थे, या आपको अपने आप से दूर करे थे। ऐसे ना बन जाओ जिसमें इस इंसान को वो आईना दिखे जो ये देखना नहीं चाहते, जिस आईने से तो ये छुपते छुपाते फिर रहे हैं। तो ये पर्सन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपने लिए एक मिरेकल के तौर पर मान रहे हैं, क्योंकि इन्हें यकीन है इस चीज़ का कि इन्हें आप में वो चीज़ें शायद ही अब ढूंढने से भी मिले। ठीक है, अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद ये पर्सन जोड़ रहे हैं कि वो पास्ट लौट कर आएगा, क्योंकि अतीत एक ऐसी चीज़ है ना जो कहीं ना कहीं लौटती है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, अपने आप दोहराता है। जिस पास्ट को ये मिस कर रहे हैं, उस पास्ट से इस इंसान को बहुत उम्मीदें हैं, ये बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं व्यूअर्स। ये चीज़ें इनके साथ हैं। देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर इनके मुंह से आपसे क्या कहने की इच्छाएं दिन रात उठ रही हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो कभी एक वक्त पे समझौता इन्होंने नहीं करा, आप जो इनसे चाहते थे, अब ये आपके साथ वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इन्हें आपका साथ मिल जाए, फिर से आप दोनों इस रिश्ते में रिकंसाइल हो जाओ। ठीक है, यानी कि अब ये आपका साथ पाने के लिए ना अपने परिवार को, अपनी फैमिली को मनाने की भी अपने लेवल पर कोशिश करेंगे। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ये हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डर, अननेसेसरी डर अब इनके दिल में, मन में है। वो चीज़ें ये खुद भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे डर को इन्होंने पाल लिया है जो शायद डर होना भी नहीं चाहिए, या उसका कोई रूप, कोई आकार बनेगा भी नहीं। बस वो इनकी सोच है जो इन्हें कमज़ोर कर रही है। कहना चाह रहे हैं कि ये ना अब उस थर्ड पार्टी के पपेट नहीं बनकर रहना चाहते, उसके गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका बनना। तो ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं। कर्स, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी में आज में जो इन्हें देखने को मिल रहा है वो इनके लिए जैसे मानो एक बद्दुआ है, इनके लिए किसी का कर्स है, या जैसे आपको इन्होंने इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है उसकी सज़ा है। अब ऐसा फील होता है इनको।
अपोलॉजी। कहना चाह रहे हैं इवन कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तकलीफ़ होती है ना इन्हें, या बहुत ज़्यादा अब इन्हें तकलीफ़ मिल रही है, इस रीज़न के चलते अब आपसे माफ़ी भी मांगना ये पर्सन चाह रहे हैं। विड्रॉ। कहना चाह रहे हैं कि जो भी इन्होंने इतने वक्त में बुरी आदतें पाल ली, बुरी आदतों की तरफ ये जो भी बढ़े हैं ना, उन सबको ये विड्रॉ कर लेंगे, उन सब से ये अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, या जिन बुरी आदतों की वजह से ये आपसे दूर हो गए, इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर लिया और मान लिया ना, ये उन सबको अब विड्रॉ करने के लिए, छोड़ने के लिए अब यहाँ पर तैयार हैं, तैयार हो चुके हैं। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, प्रॉमिस। और आपसे वादा कर रहे हैं ये पर्सन, या वादा करना चाहते हैं कि अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा निराशाजनक इनकी ज़िंदगी हो गई है। इस अकेलेपन ने इन्हें और अकेला कर दिया, अकेला मानने के लिए इन्हें जैसे बोल दिया, मतलब कि इन्हें इस चीज़ पर यकीन करने के लिए कन्विंस कर दिया कि हाँ अब इन्हें अकेले रहना है, अकेले अपनी ज़िंदगी में अब इन्हें सर्वाइव करना है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं व्यूअर्स, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपसे ना अब क्या कहना चाहती है, आपको क्या समझाना चाह रही है इस कनेक्शन को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, क्लींजिंग वाटर, जर्नी बाय मून लाइट एंड मिस्टिक हीलर। आपको पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बोलना है कि देखो आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, तो हीलिंग की ज़रूरत तो आपको भी है, तो लगातार आपको अपने आप को हील करते रहना है। और इस चीज़ का डाउट आपको अपने मन से, अपने जहन से निकाल कर बाहर फेंक देना है कि आप अकेले हो। आपको आपके एंजल्स, आपके पितृदेव के माध्यम से यहाँ पर व्यूअर्स लगातार प्रोटेक्ट करा जा रहा है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। उसके अलग मैंने काफ़ी मेरे व्यूअर्स को बताया था कि आपको एक क्लींजिंग वाटर, एक हीलिंग वाटर यहाँ पर बनाना है। जिन जिन मेरे व्यूअर्स ने उस रीडिंग को देखा है, तो उन लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उस रेमेडी को कंटिन्यू रखिएगा, उसे जारी रखिएगा। हो सके तो एक ढक्कन या थोड़ा सा जल ना आप अपने नहाने के पानी में भी अब डालकर नहाया कीजिएगा, प्योरीफाई कीजिएगा अपने आप को। और आपको साथ ही साथ यहाँ पर बिलीव करना है उन मैजिक्स पर, उन एक्सपेक्टेड चीज़ों पर जो आज की तारीख में, आज के वक्त में आपको ऐसा लग रही हैं, आप ऐसा मान रहे हैं कि शायद ही अब कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा। क्योंकि कई बार होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने ही वाला होता है, उससे पहले हम इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा गिव अप कर देते हैं, जिसके बाद ना हम अपनी ज़िंदगी में उन आने वाली चीज़ों को फिर से लौटा देते हैं, या वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में फिर आती नहीं हैं। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से एक मैसेज के तौर पर व्यूअर्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके कुछ चार्जेस रहते हैं, आपको मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।